ये बेरिंग सागर आपका था, बेरिंग सागर। फिर यहाँ पर ब्यूफोर्ट सी सब था। यहाँ पर ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग ये झील था। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ऑन्टेरियो ये इधर आपको झील हो गया। और आपको बताना है कि यहाँ पर जो पॉइंट आउट मैं कर रहा हूँ ये कौन सा झील है। ये झील और ये झील दोनों का सीक्वेंस में बताइए, ऊपर वाला पहले और नीचे वाला बाद में। कौन इस दोनों झील का नाम जल्दी से मेरे को बता दीजिए। है ऊपर वाला जो है, ये वाला जो है ये है ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक ऊपर वाला है, और ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ये है लेक मीड। लेक मीड यानी कि मीड झील, MEAD मीड झील है। तो ऊपर वाला आपको ग्रेट सॉल्ट लेक और नीचे वाला लेक मीड। तो इस तरह से पूरा का पूरा इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट झील था वो हम लोग देखे। यहाँ पर आपको जो ग्रेट बियर के नीचे ग्रेट स्लेव है झील, इसके बगल में जो आपको शहर दिख रहा है ये है येलो नाइफ। येलो नाइफ के विषय में आपको बताया था कि ये कनाडा का जो नॉर्थ, अब नहीं बताया था फिर भी आप याद रख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है, उसकी एक राजधानी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो ये येलो नाइफ शहर है। फिर यहाँ पर विनिपेग के पास, जो विनिपेग के पास जो एक आपको शहर दिख रहा है, इस शहर का नाम है विनिपेग शहर। विनिपेग झील के पास विनिपेग शहर। और ये गेहूं की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मंडी है, गेहूं की विश्व की सबसे बड़ी मंडी है ये विनिपेग। तो आप गेहूं के लिए इसको याद रखिए, वीट प्रोडक्शन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये आपको हो गया येलो नाइफ, ये था आपको विनिपेग। और उसके बाद ये सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ये तीन आपको यहाँ पर झील है। तो यहाँ पर सुपीरियर के बगल में ये डुलुथ में आपको बताया था, डुलुथ। मिशिगन के बगल में गैरी, गैरी शिकागो और मिलवाकी, ये गैरी, ये शिकागो और ये मिलवाकी। और फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर डुलुथ जो है इसके विषय में आपको बताया था कि ये लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर डुलुथ में बहुत ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद यहाँ पर शिकागो जो है, माफ़ कीजिए, सुपीरियर के बाद ये जो मिशिगन है, इस मिशिगन के पास ये गैरी, शिकागो, मिलवाकी तीन आपको एक साथ दिख रहा है। तो गैरी भी जो है आयरन ओर इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है ये, क्योंकि यहाँ पर आसपास आयरन स्टील इंडस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा संग, एक एक जगह संकेंद्रित है सारा इंडस्ट्रीज। तो ये जो है गैरी, ये भी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। उसके बाद यहाँ आपको शिकागो दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है USA का। तो शिकागो कई चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो मांस प्रसंस्करण उद्योग जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है, या उसका विकसित रूप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मांस प्रसंस्करण उद्योग, ठीक है। उसके बाद ये जो है तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है USA का, थर्ड मोस्ट पॉपुलेस्ट सिटी ऑफ USA, ये आपको शिकागो है। आपको मैं अभी दिमाग में आप रखिए कि मैं दूसरा आपको किसके विषय में बताया था जो कि मोस्ट पॉपुलेस्ट है, अभी आपको पूछ नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर कुल मिला के आप ये देखें कि ये जो है शिकागो, ये शिकागो मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, और तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेस्ट सिटी है, यानी कि जनसंख्या वाला शहर है। उसके बाद मैं आपको ये बताया था कि ये जो है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है। शिकागो जो है USA का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला था आपको गैरी के बाद शिकागो और मिलवाकी। तो मिलवाकी के विषय में आपको कुछ खास नहीं बताया था, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ आपको जो दिख रहा है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, इरी के बगल में आपको ये जो दिख रहा है एक पॉइंट, एक शहर, ये है डेट्रॉइट। तो डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये हो गया आपको डेट्रॉइट। उसके बाद इरी और ऑन्टेरियो के बीच में दो शहर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक कनाडा वाले हिस्से में और एक आपको USA वाले हिस्से में। कनाडा वाले हिस्से में टोरंटो है। टोरंटो जो है कनाडा का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है, मोस्ट पॉपुलर, फर्स्ट नंबर पर है ये कनाडा का। तो टोरंटो आपको ये जो है उधर वाला वो आपको कनाडा का हो गया। और उसके बाद बफेलो जो है यहाँ पर ये USA का हिस्सा है, बफेलो ये जो आपको दिख रहा है। और यहाँ पर जो है इसी के आसपास नियाग्रा फॉल है, नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको ऑन्टेरियो झील दिख रहा है, ऑन्टेरियो झील के बगल में एक आपको शहर दिख रहा होगा, अ, ठीक है। और ये
नहीं, एक मैं आपको गलत बता दिया थोड़ा सा। यहाँ पर मेरा जो है हैमिल्टन में, बिल्कुल बिल्कुल, मैं टोरंटो जिसको बोल रहा हूँ, ये जो है हैमिल्टन और बफेलो है। इस साइड वाला हैमिल्टन है और ये बफेलो, ये टोरंटो है। ठीक है, आप लोग मेरे को करेक्ट किए। बिल्कुल बिल्कुल, वो टोरंटो नहीं था, बल्कि वो हैमिल्टन था। आप ये जो जितना भी चीज़ मैं बताया हैमिल्टन, यहाँ पर आयरन ओर इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा विकास हुआ, ये हैमिल्टन है। और ये जो है आपको राइट साइड वाला, ये बफेलो है जहाँ पर नियाग्रा फॉल है। और टोरंटो के विषय में मैं आपको जो बताया वही सारा, ये जो टोरंटो आपको दिख रहा है, ये आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है कनाडा का। और बस तो ये याद रखिए, ये टोरंटो हो गया। उसके बाद ये ऑन्टेरियो झील है, इसके बगल में ये सेंट लॉरेंस रिवर है। सेंट लॉरेंस रिवर के बगल में एक यहाँ पर शहर दिख रहा है आपको, और एक दूसरा सिटी यहाँ पर दिख रहा है, एक तीसरा सिटी यहाँ पर दिख रहा है। तो जो सबसे पहला सिटी है वो है आपको टोरंटो, ये माफ़ कीजिए, टोरंटो तो ये हो गया। ये ओटावा, ये जो है ये आपको कनाडा की राजधानी ओटावा हो गया। और उसके बाद ये सेंट लॉरेंस रिवर के जस्ट बगल में दूसरा जो आपको शहर ये वाला दिख रहा है, ये मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल, जो मॉन्ट्रियल है, कल मैं आपको एक होमवर्क दिया था कि इसके विषय में, कि ये मैं आपको बताया कि सबसे बड़ा नदिया द्वीप है ये विश्व का। आपको खोज के रखना था कि दोनों में क्या फ़र्क है। मेरे को अब आप बताइए कि ये जो एक तो माजुली है विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप, हर जगह आपको वही मिलेगा और वो है भी। तो मैं क्यों आपको बताया कि ये जो मॉन्ट्रियल है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का। दोनों में आपको फ़र्क अगर कुछ है तो मेरे को आप बता दें, और फिर नहीं तो मैं ही बता देता हूँ आपको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो एक मिनट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको था जो आप देखे, ये टोरंटो, उसके बाद ये ओटावा, और उसके बाद आप मॉन्ट्रियल देखे, और लास्ट में ये क्यूबेक। ठीक है, तो क्यूबेक जो है इसके विषय में आपको मैं बताया था कि ये कनाडा का सबसे प्राचीनतम शहर है, और इसको कनाडा का फ्रेंच सिटी भी बोला जाता है। क्यूबेक को फ्रेंच सिटी भी बोलते हैं कनाडा का। तो चलिए, यहाँ पर मैं ही बता दे रहा हूँ कि ये जो आपको हैमिल्टन है, दरअसल मॉन्ट्रियल, ये जो आपको मॉन्ट्रियल दिख रहा है, ये मॉन्ट्रियल भी सेंट लॉरेंस नदी से बना हुआ एक द्वीप है। तो इसको भी हम लोग रिवर आइलैंड बोलते हैं, नदिया द्वीप बोलते हैं। और जो माजुली है वो भी रिवर आइलैंड से बना है, ब्रह्मपुत्र नदी से, और वो भी एक तरह का नदिया द्वीप है। लेकिन मैं ये जो आपको बताया, मॉन्ट्रियल जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदिया द्वीप वाला शहर है। आप माजुली कोई बहुत फेमस शहर नहीं है, वो एक द्वीप है जिसका जो सामान्य स्थान है, सामान्य प्लेस है। लेकिन ये जो है मॉन्ट्रियल, ये विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप वाला शहर है। तो शहर के मामले में, इंपॉर्टेंट सिटीज़ के मामले में बहुत ही फेमस सिटीज है, सिटी है कनाडा का। तो इस वजह से इसको सबसे अधिक आप कह सकते हैं कि नदिया द्वीप वाला शहर है। और माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप है, इससे भी बड़ा है एरिया के मामले में। जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के मामले में इस मॉन्ट्रियल से वो बड़ा है। और हाँ ठीक है, चलिए आप लोग उसका जवाब दे रहे हैं। चलिए, जवाब देने की जरूरत नहीं है। माजुली जो है सबसे बड़ा, विश्व की सबसे बड़ी नदिया द्वीप वाला जो द्वीप है, आइलैंड के मामले में सबसे बड़ा, इस वर्ग किलोमीटर या क्षेत्रफल के मामले में माजुली है। और अगर शहर की बात करें तो वो कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटी नहीं है। शहर के मामले में आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा जो मॉन्ट्रियल है। चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा उलझिए मत, फैक्ट में हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं उलझना है। चलिए, यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपको जो क्यूबेक है, क्यूबेक के विषय में आपको बता दिया कि ये कनाडा की प्राचीनतम शहर है। और इसके बाद इसको फ्रेंच सिटीज भी बोलते हैं, इस क्यूबेक को। चलिए, उसके बाद ये नोवास्कोशिया है। नोवास्कोशिया की यहाँ पर राजधानी है हैलिफैक्स। और उसके बाद जो उसके ऊपर आपको ये न्यूफाउंडलैंड दिख रहा है, न्यूफाउंडलैंड के पास जो आपको शहर दिख रहा है ये है सेंट जॉन्स। ये जो शहर आपको दिख रहा है ये है सेंट जॉन्स। तो यहाँ तक आप कवर किए, रिपीट कर रहा हूँ यहाँ तक। ये था आपको येलो नाइफ, विनीपेग, डुलुथ, गैरी, शिकागो, मिलवाकी, और ये आपको डेट्रॉइट, और उसके बाद ये इस साइड वाला हैमिल्टन, बफेलो, टोरंटो, ये ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, और हैलिफैक्स, और सेंट जॉन्स। यहाँ तक आप देखें।
और यहाँ दो आपको दिख रहा है, एक तो आपको यहाँ पर सडबरी दिख रहा है, जो आपको ये जो पोर्ट दिख रहा है ये है सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट। इस पोर्ट कनाडा के अंतर्गत ये पोर्ट आता है, सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट। और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है शहर, ये है सडबरी। सडबरी के विषय में आपको बताया था कि ये निकेल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, और उसके अलावा जो कॉपर है यानी कि तांबा, प्लेटिनम, इन सब का भी यहाँ पर उत्खनन किया जाता है। तो निकेल, कॉपर यानी कि तांबा, और जो प्लेटिनम है इसका यहाँ पर खोज किया जाता है या उत्खनन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग 100% कवर कर लिए हैं। और चलिए इस बार अब हम लोग अगले पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आपको एक साथ 5 शहर दिख रहा होगा, 5 सिटीज एक साथ। सबसे ऊपर में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये आपको है सबसे ऊपर में ये है बॉस्टन। बॉस्टन सबसे पहला है, उसके बाद न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क जो है इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर बोलते हैं, यानी कि ऊंची ऊंची इमारतों वाला शहर बोला जाता है इस न्यूयॉर्क को। और न्यूयॉर्क जो है इसको यहाँ पर यूएसए का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर न्यूयॉर्क ही है। आपको मैं अभी बताया था कि तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर शिकागो है, लेकिन फर्स्ट सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है ये न्यूयॉर्क ही है, न्यूयॉर्क सिटी। और इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर बोलते हैं, यानी कि ऊंची ऊंची इमारतों वाला शहर। और एक बात और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये यूएसए का सबसे प्राचीनतम शहर है। यूएसए के प्राचीनतम शहरों में से एक भी है, और सबसे प्राचीनतम शहर ये न्यूयॉर्क सिटी है। तो सबसे पहला था आपको बॉस्टन, उसके बाद न्यूयॉर्क, तीसरा आपको था फिलाडेल्फिया, ये जो आपको दिख रहा है ये फिलाडेल्फिया, चौथा बाल्टीमोर, और नीचे वॉशिंगटन डीसी। बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और वॉशिंगटन डीसी। तो ठीक है, जब हम लोग उस पर आएंगे तो आगे भी मैं पूछूंगा सेकंड कौन है। और पहले तो फर्स्ट और थर्ड आपको एक लाइन से पता चला। अब देखिए यहाँ पर दो आपको रिवर दिख रहा है, ये आपको पहला जो रिवर है ये मिसिसिपी, दूसरा है मिसौरी, दोनों मिल गया एक खास स्थान पर, और फिर ये मैक्सिको की खाड़ी में आकर मिल गया। तो मिसिसिपी, मिसौरी जहाँ पर ये मिलता हुआ आपको दिख रहा है, ये शहर है आपको सेंट लुइस। जो ये है ये सेंट लुइस है। और सेंट लुइस नीचे जाकर जहाँ पर फाइनली ये नदी मिल रही है, ये है न्यू ऑर्लियंस। तो सेंट लुइस जो है ये मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए फेमस है। मैं आपको ये बगल में शिकागो के विषय में भी बताया था, जहाँ पर मांस प्रसंस्करण उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित है। तो ये जो सेंट लुइस है ये भी मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद जो नीचे आपको न्यू ऑर्लियंस दिख रहा है, यहाँ पर ये खनिज तेलों का बहुत ज़्यादा उत्पादन भी होता है और शोधन भी होता है। तो खनिज तेल का उत्पादन और शोधन यहाँ पर किया जाता है आपको न्यू ऑर्लियंस में। और यहाँ से ये चूंकि एक पोर्ट भी है, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, इस वजह से यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों का निर्यात भी किया जाता है, जैसे कि आपको चावल हो गया, चीनी हो गया, इन सब चीज़ों का यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से सेंट लुइस और नीचे आपको हो गया न्यू ऑर्लियंस, ये सारा शहर देख लिए। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको एक शहर दिख रहा है यहाँ पर सीधा, ये तो मैक्सिको सिटी हो गया, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको पोर्ट दिख रहा है, ये है सैन डिएगो पोर्ट। ये जो ट्रायंगल के शेप में है, त्रिभुजाकार, ये है सैन डिएगो पोर्ट। इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसका जिक्र आप लोग हमेशा देखेंगे। उसके ठीक ऊपर में जो आपको एक शहर दिख रहा है वो है लॉस एंजलिस। सैन डिएगो पोर्ट के ठीक ऊपर में आपको ये दिख रहा होगा, ये शहर, ये है लॉस एंजलिस। और लॉस एंजलिस के विषय में आपको बताया था कि यहाँ पर वायुयान का परीक्षण किया जाता है, ये खनिज तेल का यहाँ पर शोधन भी किया जाता है, और साथ ही साथ ये यूएसए का दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है, यानी कि सबसे दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। तो पहला सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क सिटी फर्स्ट नंबर पर है, दूसरे नंबर पर शिकागो है, और तीसरे नंबर पर लॉस एंजलिस है। और ये तीनों ही यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे शहर है, बहुत महत्वपूर्ण शहर है यूएसए का, ये तीनों ही। तो सैन डिएगो पोर्ट, उसके ठीक ऊपर में लॉस एंजलिस, और लॉस एंजलिस के बाद ये आपको जो लेक मीड है, मीड झील है, मीड झील के बगल में एक आपको दिख रहा होगा जो शहर, वो है लास वेगास। तो लास वेगास जो है हमेशा आपको ये हॉलीवुड मूवीज के यदि आप शौकीन हैं तो आपको कई बार इसका जिक्र मिलेगा अलग अलग मूवीज में। लास वेगास सब
जो शहर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है इसका, और वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग वगैरह, जो कि लॉस एंजलिस के ही बगल में आपको हॉलीवुड है जिसको आप कहते हैं, तो यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग वगैरह अक्सर होती रहती है। तो ये आपको लास वेगास हो गया। और उसके बाद ठीक ऊपर में यहाँ पर जो सैन जैक्विन और सैक्रामेंटो, ये दो रिवर आपको दिखा था। तो ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पर ये मीटिंग पॉइंट है पैसिफिक ओशन के पास, यानी कि प्रशांत महासागर के पास, ये है आपको सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को ये शहर है, और यहाँ पर जो आपको राइट साइड दिख रहा है वो है सैक्रामेंटो। सैन जैक्विन और सैक्रामेंटो ये दोनों रिवर के नाम पर ही यहाँ पर सैक्रामेंटो इसका नाम पड़ गया। तो सैन जैक्विन सैक्रामेंटो, तो यहाँ पर आपको जो शहर दिख रहा है वो आपको हो गया सैन फ्रांसिस्को, और ये है सैक्रामेंटो। और ऊपर में आपको कोलंबिया और स्नेक, दो रिवर यहाँ पर था, जो कि फाइनली यहाँ पर जो आपको मिल रहा है ये है पोर्टलैंड। ये सब नाम आपको याद रखना है, ताकि अच्छा, ये जो आपको एक शहर दिख रहा है ये सॉल्ट लेक सिटी है। ये जो शहर दिख रहा है ये है सॉल्ट लेक सिटी। और ये आपको पोर्टलैंड हो गया। पोर्टलैंड भी अक्सर आपको जिक्र मिलेगा, यूएसए हॉलीवुड की मूवी में भी इसका जिक्र मिलेगा आपको, और बुक में तो मिलेगा ही। तो ये पोर्टलैंड है जो कि कोलंबिया स्नेक रिवर के यहाँ पर मीटिंग पॉइंट पर है, जहाँ पर ये पैसिफिक ओशन से मिल रहा है। और उसके बाद जो है एक जस्ट ऊपर में ये है सिएटल। सिएटल शहर, सिएटल भी आपको हॉलीवुड मूवी में मिलेगा। दरअसल मैं खुद हॉलीवुड मूवीज बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो मेरे को याद है ये आपको सिएटल, ये जो शहर है ये सिएटल आपको कई बार मैं खुद देखा हूँ। और उसके बाद हालांकि यहाँ पर मैं आपको पढ़ाई के एंगल से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मूवी के एंगल से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब चूंकि इम्पोर्टेंट है तो वो कहीं ना कहीं जिक्र तो आ ही जाता है मूवीज़ वगैरह में भी। तो ये आपको सिएटल हो गया, और ठीक ऊपर में ये जो आपको है ये है वैंक्यूअर। वैंक्यूअर आइलैंड जो है उसके ठीक बगल में यहाँ पर जो कनाडा का शहर है एक वैंक्यूअर। तो इस तरह से पूरा का पूरा आप कंप्लीट देख लिए जितना भी शहर था नॉर्थ अमेरिका का। रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग एक बार 1 मिनट मात्र 60 सेकेंड आपको जो है धैर्य धारण करके रखिए, और देखिए सारा ही रिवीजन करवा दे रहा हूँ। येलो नाइफ जो कि कनाडा में है, विनिपेग, उसके बाद डुलुथ, गैरी, शिकागो, मिलवॉकी, डेट्रॉयट, ये दोनों इधर, हैमिल्टन, बफेलो, इधर आपको हो गया ये जो है आपको टोरंटो। उसके बाद यहाँ पर दो शहर है, इस सबसे पहला ओटावा, हैमिल्टन, क्यूबेक, हैलिफैक्स, सेंट जॉन्स, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, सॉरी, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, सबसे ऊपर बॉस्टन, फिर न्यूयॉर्क, फिर फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वाशिंगटन डीसी। और यहाँ पर आपको था सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट, और ये था आपको सरबरी। ये मिसिसिपी मिसौरी जहाँ पर मिला, ये आपको हो गया जो ऊपर वाला है सेंट लुइस, और नीचे न्यू ऑर्लियंस, ठीक है, सेंट लुइस, न्यू ऑर्लियंस, मैक्सिको सिटी, सैन डिएगो पोर्ट, लॉस एंजलिस, लास वेगास, सैन फ्रांसिस्को। ये आपको सैन फ्रांसिस्को के बगल में जो है वो है सैक्रामेंटो शहर। उसके बाद ये जो ग्रेट सॉल्ट लेक है उसके बगल में सॉल्ट लेक सिटी, और ठीक है, उसके बाद कोलंबिया स्नेक जहाँ पर मिला ये आपको हो गया पोर्टलैंड। पोर्टलैंड, ये सिएटल, और ये वैंक्यूअर। ठीक है, अब आप लोग मेरे को ये कंफर्म कर दीजिए कि क्या यहाँ तक आपका 100% हुआ रिवीजन, मैं निश्चिंत हो जाऊं। क्या यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ? चलिए, इसका मतलब है कि यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। देख ले रहा हूँ मैं किनका किनका कुछ, अगर कुछ छोटा है तो मेरे को अभी बता दीजिए, क्योंकि बाद में आपको समस्या होगी। अभी आप मेरे को बताएंगे तो मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूंगा, बाद में कुछ ना कुछ दिक्कत आपको होगी यदि मैं आपको इस वीडियो को डिलीट ही कर दिया, या फिर चूंकि मेरा कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको हर चीज़ टेक्स्ट के फॉर्म में करवाऊंगा। जितना भी आप देख रहे हैं ये वीडियो मेरा कुछ भी परमानेंट नहीं है, मैं आपको होमवर्क दूंगा कि इस वीडियो को देखकर एक एक लोकेशन को आप खुद से बनाइए। यदि खुद से नहीं बनाएंगे तो कोई खास आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। मेरे वीडियो क्या, दुनिया की किसी भी वीडियो वगैरह से, वीडियो से पढ़ाई हो ही नहीं सकती है, जो मैं मानता हूँ। उसको आपको डालना पड़ेगा इसमें,
मतलब उसको अपने पेज पर उतारना पड़ेगा, आपको दिमाग में नहीं उतरेगा ऐसे। तो इस वजह से वीडियो का भरोसा नहीं करना है आपको। हालांकि वीडियो जब भी मैं हटाऊंगा तो आपको बता दूंगा, 10 दिन पहले बता दूंगा कि मैं हटाने वाला हूँ, और बोल दूंगा कि आपको डाउनलोड भी नहीं करना है, आपको उसको अपने कॉपी में डालना है। हालांकि मैं नहीं हटाऊंगा, निश्चिंत रहिए, लेकिन कोशिश आपको करनी है कि कुछ आपको अपने कॉपी में इन चीज़ों को आप याद रख लें। चलिए यहाँ पर ठीक है, सुमन आप बता रही हैं कि चावल का एक्सपोर्ट मैं यहाँ से बताया था, जैसे कि ये मिसिसिपी और मिसौरी है, तो ये आपको जो पोर्ट है ऊपर वाला, वो तो आपको सेंट लुइस पोर्ट है जहाँ पर मांस प्रसंस्करण उद्योग है। और यहाँ ये जो आपको दिख रहा है न्यू ऑर्लियंस, जहाँ पर खनिज तेल का शोधन किया जाता है और उत्पादन किया जाता है, यहाँ से मैं आपको बताया था चावल और चीनी का एक्सपोर्ट भी होता है। और ऊपर वाला जो ये विनिपेग मैं आपको बताया था, ये वाला विनिपेग, तो ये तो आपको गेहूं की मंडी बताया था, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी। तो चलिए इस तरह से हम लोग यहाँ तक कवर कर लिए। आज मैं थोड़ा सा एक बुक निकाल रहा हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिए। दरअसल आप, मैं देख ले रहा हूँ कितना टाइम हुआ है, 40 मिनट के आसपास हम लोग बिता दिए हैं। लोकेशन लगभग सारा ही हो गया है। एक बार मैं आपको अगर रिपीट कर दूं, आप लोग एक बार मेरे को बता दीजिए कि मैं नाम ले रहा हूं, ठीक है? जितना भी लोकेशन आज तक आप देखे हैं उसका मैं नाम ले रहा हूं। आप मेरे को एक चीज बताइए कि क्या जो आप भूल जाएंगे मेरे को बता दीजिएगा, मैं इस लाइट से जो है आपको बता दूंगा कि वो लोकेशन कहाँ है। मैं नाम ले रहा हूँ, आप मेरे को बताइए। देखिए मैं आपको बताया था जितना भी रेंज है, ब्रुक्स रेंज, क्या आपके दिमाग में आया? ऐसे दिमाग में सोचते जाइए, ब्रुक्स रेंज, ठीक है। उसके बाद अलास्का रेंज, ठीक है। उसके बाद मैकेंजी रेंज, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैकेंजी रेंज, दिमाग में आना चाहिए आपको। नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं तुरंत बता दूंगा। और उसके बाद कोस्ट रेंज, ठीक है। कैस्केड रेंज, ठीक है। उसके बाद सियरा नेवादा, ये भी हो गया। रॉकीज, सही है। सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और अपलेशियन माउंटेन रेंज। फिर मैं आपको बताया था माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले अलास्का के पास। और जो कैस्केड रेंज है उस पर 3 था। कोस्ट रेंज, उसके राइट साइड में आपको मैं बताया था कैस्केड रेंज, वहां पर सबसे ऊपर में माउंट रेनियर, फिर माउंट हुड्स, फिर माउंट सहस्ता। तो रेनियर, हुड्स, सहस्ता, ये 3 एक था। सियरा नेवादा जो कि बगल में था, वहां पर माउंट विटनी था आपका, ठीक है। और रॉकी जो है उस पर माउंट एल्बर्ट था, हाईएस्ट पीक। फिर अपलेशियन पर मैं बताया था माउंट मिशेल, माउंट मिशेल ये अपलेशियन। फिर मैं आपको एक बताया था यूकॉन का पठार, ब्रुक्स रेंज अलास्का रेंज के बीच में यूकॉन का पठार। उसके बाद यानी कि यूकॉन प्लेटो। फिर ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा में ही था। उसके बाद कोलंबिया स्नेक, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो, ये यूएसए में था। कोलंबिया स्नेक, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो, ये यूएसए में था। उसके बाद मैक्सिको प्लेटो, मैक्सिकन प्लेटो, ये मैक्सिको का पठार, ये हो गया आपको। तो यहाँ पर 2 आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और चीज आप यहाँ पर आपको मैं नई चीज बता दे रहा हूँ जो कि छूट गया, जो कि समय के साथ और भी, ऐसा नहीं कि नॉर्थ अमेरिका में आपको कंप्लीट करवा दिया तो आगे आने वाले टाइम में अब सारा ही लोकेशन उसमें ऐड अब हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अभी मैं बताया, फ्यूचर में फिर मेरे दिमाग में कुछ आएगा, कुछ नई चीजें मिलेंगी, आपको ही नई चीजें मिलेंगी, तो वो ऐड होने वाली चीज है। लाइफ टाइम जब तक आपका स्टूडेंट लाइफ है, जब तक आप जॉब फाइनली नहीं प्राप्त कर लेते हैं या फिर अपना जीवन त्याग नहीं देते हैं, तब तक वो ऐड होता जाएगा। तो अभी मैं आपको 2 और चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए एक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो आपको यूएसए का ये जो हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर एक डेजर्ट है। इस डेजर्ट का नाम है सोनोरा डेजर्ट। सोनोरा ये डेजर्ट है, यहाँ पर एक डेजर्ट है सोनोरा। ये मैक्सिको में नहीं है, मैक्सिको के ठीक ऊपर है। ये जो डेजर्ट यहाँ पर एक यूएसए में है, यहाँ पर एक डेजर्ट है, इसका नाम है सोनोरा, SONORA, सोनोरा डेजर्ट। और यही सोनोरा डेजर्ट जो है उसका कुछ हिस्सा ये मैक्सिको में यहाँ प्रवेश कर जाता है। तो मैक्सिको वाले हिस्से को, उसी सोनोरा डेजर्ट में जो मैक्सिको वाला हिस्सा में है, उसको बोलते हैं ऑल्टर डेजर्ट, ALTER, ऑल्टर। सोनोरा डेजर्ट और ऑल्टर डेजर्ट, इस दोनों डेजर्ट को आप याद रखिए। यहाँ पर है आपको सोनोरा ये इस लोकेशन सबके आसपास है सोनोरा डेजर्ट, लेकिन जो मैक्सिको में यहाँ पर जो उसी डेजर्ट का हिस्सा है उसको बोलते हैं ऑल्टर डेजर्ट। दोनों एक ही आसपास ही है।
आप मेरे को ये बताइए कि क्या कंप्लीट ये बात आप समझे? सोनोरा डेजर्ट नाम याद रख लीजिए कि ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न हिस्से में है, और सोनोरा डेजर्ट जो है वो यूएसए में है, और ऑल्टर डेजर्ट जो है वेस्टर्न हिस्से में ही मैक्सिको में है। आप इस चीज को दिमाग में सेट रखिए, क्योंकि बहुत सारा लोकेशन है। अभी अभी तो आप पॉइंट एक सागर के बूंद पर आए हैं। आप अगर चाहेंगे कि अनावश्यक चीज़ों को भी याद रखें, तो शायद आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। इसीलिए हम लोगों को इम्पोर्टेंट ही इतना है कि वो खुद एक सागर में बूंद के जैसा दिखने लगेगा जब आप सारा ही देख लेंगे। अभी तो सिर्फ एक छोटा सा आप नॉर्थ अमेरिका कवर किए। जब सातों कंटिनेंट हो जाएगा, इंडिया का एक एक लोकेशन आपका हो जाएगा, चाहे वो फिजिकल हो, जोग्राफिकल हो, हिस्टोरिकल हो, या फिर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हुआ, किस चीज़ के लिए फेमस है, क्यों है, तो फिर फालतू चीज़ों को याद रखने का आपके पास समय ही नहीं रहेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही इतना ज़्यादा है। उसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी से आपका सारा सवाल बन जाएगा, उसी से आपको सारा काम चल जाएगा। तो फालतू की चीज़ों को मैं खुद प्रयास करता हूँ अभी से ही अवॉइड कीजिए, मत याद रखिए अनावश्यक चीज़ों को। तो यहाँ पर एक आप याद रखिए सोनारा डेजर्ट, और दूसरा याद रखिए मैक्सिको वाले हिस्से में ऑल्टर डेजर्ट, ये याद रख लीजिए। चलिए, उसके बाद ये हो गया ये। फिर मैं आपको बताया था यहाँ पर कुछ शहर तो आपका कंप्लीट हो गया, जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो मैं रिवीजन करवा दिया, जो इम्पोर्टेंट आपका रेंज है वो रिवीजन करवा दिया। एक बार लेक में रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनीपेग, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ऑन्टेरियो, और ये आपको हो गया ग्रेट सॉल्ट लेक और लेक मीड। तो इतना आपको ये भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद मैं आपको क्या बताया था, मैं आपको बताया था कुछ रिवर के विषय में। देखिए, ये आपको है जो यूकॉन का पठार, ये है तो यूकॉन रिवर, यूकॉन नदी। ये आपको ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव के बगल में ये मैकेंजी नदी, तो यूकॉन नदी, मैकेंजी नदी। ये था आपको ऊपर वाला जो हडसन की खाड़ी में यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ऊपर वाला है चर्चिल, नीचे वाला है नेल्सन। चर्चिल नदी, नेल्सन नदी। ये सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस नदी। ऊपर वाला था आपको हडसन नदी, ये हडसन की खाड़ी है, ये हडसन नदी, लेकिन ये पोटोमैक। हडसन नदी और पोटोमैक। ये मिसिसिपी, मिसौरी, तो मिलके बन गया मिसिसिपी, मिसौरी। ये आपको था रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे रिवर। ये कोलोराडो रिवर। नीचे वाला सैन जैक्विन, ऊपर वाला सैक्रामेंटो, सैन जैक्विन सैक्रामेंटो नदी, ठीक है। ऊपर वाला कोलंबिया, नीचे वाला स्नेक, कोलंबिया स्नेक नदी। और ये जो आपको था, ये था फ्रेजर रिवर, फ्रेजर नदी। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा रिवर है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर तो कुछ और मेरे को दिख नहीं रहा है कि जो छोटा हो, ठीक है, ये हो गया। कुछ मैं आपको चारों साइड घूम के बताया था कि चारों साइड कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर बेरिंग सागर, ब्यूफोर्ट सी। उसके बाद ये हडसन की खाड़ी, माफ़ कीजिए, ये बैफिन आइलैंड पहले करना था, बैफिन आइलैंड। ये आपको बैफिन की खाड़ी, ये हडसन की खाड़ी, जेम्स बे, जेम्स की खाड़ी। ग्रीनलैंड, यही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नदिया द्वीप नहीं, नदिया द्वीप मतलब नदियों के अवसादों से बना हुआ द्वीप, और ये नेचुरल द्वीप है। तो ये ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप, रिवर आइलैंड, जो रिवर के अवसाद से बना हो। और सबसे बड़ा नदिया द्वीप वाला शहर वो आपको मैं बता दिया, मॉन्ट्रियल। तो ये आपको न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। उसके बाद ये नोवास्कोसिया। तो यहाँ पर आपको मैं बताया था, ये जो है आपको लेब्राडोर सी, ये लेब्राडोर सागर है। और ये जो था आपको यूकॉन पेनिनसुला, ये लेब्राडोर पेनिनसुला, ठीक है। उसके बाद नोवास्कोसिया, इसके ऊपर सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये फंडी की खाड़ी, ये लॉन्ग आइलैंड, ये फ्लोरिडा पेनिनसुला। उसके बाद ये मैक्सिको की खाड़ी। और ये था आपको युकाटान पेनिनसुला, यानी कि युकाटान प्रायद्वीप। उसके बाद यहाँ गल्फ ऑफ होंडुरास, होंडुरास की खाड़ी। और उसके बाद ये कैरिबियन सी, ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब कैरिबियन सी है। साउथ अमेरिका का जो ये हिस्सा है, इसके ठीक ऊपर ये मैक्सिको की खाड़ी। और ये है तो नॉर्मली प्रशांत, ये अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। लेकिन अटलांटिक ओशन का ये हिस्सा जहाँ पर ये सब छोटा छोटा द्वीप है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जहाँ ज्वाइनिंग पॉइंट है, वहाँ कैरिबियन सागर उसको बोलते हैं। और कैरिबियन सागर में ही बहुत सारा आइलैंड है छोटा छोटा, जिसको हम लोग वेस्ट इंडीज बोल देते हैं, वेस्ट इंडीज। तो ये सब इंडिविजुअल देश है, लेकिन सबको मिला के वेस्ट इंडीज बोलते हैं। और क्रिकेट खिलाड़ी जिसको आप देखते हैं, जो कि आपके देश में आकर खेलता है कभी कभी, तो वो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है। मतलब कि कोई एक देश नहीं है वेस्ट इंडीज, कई देशों का एक छोटे छोटे आइलैंड का एक ग्रुप है। और वो जो खिलाड़ी है वो अलग अलग आइलैंड से आया है और मिल के एक टीम बना लिया, वही बन गया वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम।
तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताया था, ये तो गल्फ ऑफ होंडुरास, होंडुरास की खाड़ी, यहाँ पर नीचे से पनामा की खाड़ी। उसके बाद ये था आपको कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये कैलिफोर्निया पेनिनसुला। और उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ये आपको था वैंक्यूअर आइलैंड। उसके बाद क्वीन शॉर्लेट आइलैंड या क्वीन सरलोट आइलैंड या क्वीन नहीं, ठीक है, क्वीन सरलोट आइलैंड इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपको, ये अलेक्जेंडर आर्कीपेलेगो। और ठीक है, उसके बाद ये फिर बेरिंग सागर आपको हो ही गया। और एक चीज और याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, ये जो आपको एक पेनिनसुला ही है, ये भी, क्योंकि ये जो छोटा सा हिस्सा निकला हुआ आपको दिख रहा है, ये भी एक तरह का पेनिनसुला ही है, यानी कि प्रायद्वीप ही है। तो इसको बोलते हैं एल्यूसियन प्रायद्वीप, यानी सकते हैं ALEUTIAN, एल्यूसियन प्रायद्वीप। और यहाँ एक रेंज भी है, एल्यूसियन रेंज। तो एल्यूसियन प्रायद्वीप भी बोल सकते हैं, एल्यूसियन रेंज भी यहाँ पर है। तो याद रख लीजिए, ये सब लोकेशन में भी आपको काम आ जाए। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बताया, जो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपको उसको अवॉइड ही करना है। तो ये हो गया आपको ये। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ देश आपको बताया था जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ वैंक्योर आइलैंड, क्वीन शैर्लोट आइलैंड और अलेक्जेंडर आर्कीपेलेगो, ये तीन आपको यहाँ हो गया। उसके बाद कुछ देश आपको मैं बताया था, ये यूएस, मैक्सिको, माफ कीजिए, कनाडा है, और ये अलास्का है जो कि यूएसए का हिस्सा है। तो ये कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। उसके बाद ये ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सेल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सेल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। और यहाँ पर जो था ये क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टोरिको। क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टोरिको, जमैका और बहामास आइलैंड, ये सारा ये हो गया। और एक चीज आपको मैं बताया था कुछ जल डमरूमध्य के विषय में, जल संधि के विषय में, या जिसको आप स्ट्रेट बोलते हैं, पैसेज। तो ये आपको यहाँ पर हो गया बेरिंग स्ट्रेट, ये ठीक है, हाँ, ये बेरिंग स्ट्रेट हो गया। और उसके बाद ये बैफिन आइलैंड के ऊपर में ये आपको है डेविस स्ट्रेट, ये आपको डेविस स्ट्रेट यहाँ था। ये आपको हडसन स्ट्रेट यहाँ पर था। स्ट्रेट उसको बोलते हैं जो दो सागरीय हिस्से को मिला रहा है और दो स्थलीय हिस्से को अलग कर रहा है, ऐसे जलीय हिस्से को स्ट्रेट बोलते हैं। तो ऊपर में ये डेविस स्ट्रेट, ये आपको था हडसन स्ट्रेट। और ये न्यू फाउंडलैंड और ये जो कनाडा का लेब्राडोर पेनिनसुला है, इस दोनों के बीच में जो आपको ये दिख रहा है ये स्ट्रेट, ये है बेली आइले स्ट्रेट, बेली आइले स्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पर फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में फ्लोरिडा स्ट्रेट, क्यूबा और हैती, इसके बीच में जो आपको दिख रहा है ये है विंडवर्ड पैसेज, ये विंडवर्ड पैसेज। और हैती और क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टोरिको, डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टोरिको के बीच में जो ये आपको दिख रहा है ये मोना पैसेज। तो मोना पैसेज ये हो गया, ये विंडवर्ड पैसेज, ये मोना पैसेज। और उसके बाद सीधा ये वैंक्योर आइलैंड और जो कनाडा वाला हिस्सा है, इसके बीच में जो आपको दिख रहा है वो आपको हो गया जुआन डी फुका स्टेट। ये जो है जुआन डी फुका स्टेट है, ये आपको जुआन डी फुका स्टेट। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा आप देख लिए। और मेरे को तो नहीं लग रहा है कि अब यहाँ पर कुछ बचा। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर हम लोग कनाडा और यूएसए इस दोनों को मिला दें, सिर्फ यूएसए, ये जो आपको यूएसए है और कनाडा है, इस दोनों को मिला के हम लोग इसको बोलते हैं एंग्लो अमेरिका, ठीक है। कनाडा और यूएसए ये जो दोनों हिस्सा है इसको बोलते हैं एंग्लो अमेरिका। और जो बीच वाला ये सब जो आप देख रहे हैं, अगर इसमें से मैक्सिको को हटा दें तो ये बन जाता है सेंट्रल अमेरिका। मतलब ये कि ये बीच वाला जितना भी है ये सब सेंट्रल अमेरिका है, और बाकी ये सब जो है आपको एंग्लो अमेरिका है। तो ये सब कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत आपके दिमाग में ना हो, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, और कुछ कुछ अपने स्तर से भी आप काम कीजिए। तो यहाँ तक मेरे समझ से कुछ बचा। अब आप लोग एक बार मेरे को ये बता दें कि कुछ अगर आपको प्रॉब्लम रहा तो बताइए। हाँ ठीक है, किसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है। चलिए, कुछ अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं बताया था लेकिन अभी मैं रिवीजन नहीं करवाया, तो मेरे को बताएं, फिर मैं उसको रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, सेंट्रल यूएसए आप पूछ रहे हैं। मैं आपको बताया कि आपको अगर पूछा जाए कि बताओ एंग्लो अमेरिका किसको बोलते हैं, तो आप बता देना आपको यूएसए, यूएसए और कनाडा, इस दोनों को मिला के एंग्लो अमेरिका बोलते हैं।
आपको पूछा जाएगा कि मिडिल अमेरिका किसको बोलेंगे, तो मिडिल अमेरिका में यहाँ से मैक्सिको के नीचे जितना भी है उसको मिडिल अमेरिका हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिको उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। मतलब कि मैक्सिको को छोड़ के मैक्सिको के नीचे ये जितना भी आपको है, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ये सब जो कंट्रीज है इसको हम लोग मिडिल अमेरिका बोलेंगे। आपको ये पूछा जाएगा क्या मिडिल अमेरिका में मैक्सिको शामिल है, आपको बोलना है नहीं, मैक्सिको शामिल नहीं है मिडिल अमेरिका में। यानी कि अगर हम लोग मिडिल अमेरिका में से मैक्सिको को हटा देंगे, यानी कि जो ये बीच में जितना भी कंट्रीज है इसमें से मैक्सिको को हटा देंगे, तभी वो सेंट्रल अमेरिका कहलाएगा। सेंट्रल अमेरिका का मतलब मिडिल ये देखिए, आपको ऐसे फिर से रिपीट करता रहा हूँ, मिडिल अमेरिका में मैक्सिको सहित आपको बोलना है, मैक्सिको सहित जितना भी है वो सब मिडिल अमेरिका है। लेकिन आपको पूछा जाएगा सेंट्रल अमेरिका, मेरे से स्लिप ऑफ टंग शायद हुआ हो, आप लोग फिर से समझ लीजिए। आपको अगर ये पूछा जाए कि मिडिल अमेरिका क्या है, तो मैक्सिको सहित जितना नीचे है वो सब मिडिल अमेरिका का हिस्सा है। लेकिन ये पूछा जाए कि सेंट्रल अमेरिका कौन सा है, तो सेंट्रल अमेरिका में फिर मैक्सिको को हटा देंगे। अगर सेंट्रल अमेरिका मिडिल अमेरिका में मैक्सिको हटा देंगे तो वो बन जाएगा सेंट्रल अमेरिका, जिसमें ये ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा ये सब देश आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर ठीक है, नेहा बतानी कि न्यू फाउंडलैंड के पास ये कौन सा स्टेट है। ये था आपको बेली आइले, न्यू फाउंडलैंड के पास जो आपको दिख रहा है ये वाला न्यू फाउंडलैंड, और ये लेब्राडोर पेनिनसुला। तो इस दोनों के बीच यहाँ पर है आपको बेली आइले स्टेट। रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बेरिंग स्ट्रेट, डेविस स्टेट, हडसन स्टेट, बेली आइले स्टेट, बेली आइले। तो बेली आइले स्टेट, ये फ्लोरिडा स्टेट, विंडवार्ड पैसेज, मोना पैसेज, और ये आपको जो था वहाँ पर जुआन डी फूका स्टेट। तो चलिए, इस तरह से सेंट्रल अमेरिका इज डिफरेंट फ्रॉम मिडिल अमेरिका। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है, सेंट्रल अमेरिका और मिडिल अमेरिका अलग अलग हो गया। आपको पूछा जाएगा कि मिडिल अमेरिका, उसमें मैक्सिको भी शामिल है, लेकिन जो सेंट्रल अमेरिका है उसमें मैक्सिको शामिल नहीं है। सेंट्रल अमेरिका ये केवल सेंटर का, बीच का हो गया। चलिए, इस तरह से हम लोग आज ये नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर लिए, और शायद आपको सारा ही कुछ समझ में भी आ गया होगा। मैं टाइम देख ले रहा हूँ। चलिए, अगर लोकेशन आपको अच्छे से रिवीजन जिस दिन हो जाएगा तो आपको मैं कुछ कुछ और भी नए नए चीज़ों को बताऊंगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कैनेडियन शील्ड है कनाडा में। कनाडा का ये जो हिस्सा है ये कैनेडियन शील्ड कहलाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है, उसके लिए आने वाले समय के साथ मैं आपको बता दूंगा। देखिए, आपको अगर ये पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका है, इसको कितने पार्ट में बांटा जा सकता है, इसका जो ज्योग्राफिकल यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको पूछा जाए, तो आपको ये जो हिस्सा है, देखिए ध्यान से सुनिए कुछ कुछ चीज़ें। ये जो हिस्सा है ये है कैनेडियन शील्ड, और ये जो हिस्सा नॉर्थ अमेरिका का डिवीजन में बता रहा हूँ आपको, नॉर्थ अमेरिका को टोटल आप 4 पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला ये कैनेडियन शील्ड, जो कि ये वाला है। दूसरा हिस्सा आप एप्लेशियन माउंटेन रेंज वाला या पूर्वी उच्च भूमि, जो ईस्टर्न हाईलैंड है, ये यहाँ पर एप्लेशियन माउंटेन रेंज है, ये पूर्वी उच्च भूमि आप कह सकते हैं, एप्लेशियन पर्वत एवं पूर्वी उच्च भूमि। तीसरा पार्ट आप बांट सकते हैं मध्यवर्ती विशाल मैदान। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर बहुत मैदानी एरिया है जहाँ पर बहुत सारा फसल का उत्पादन होता है। और उसके बाद जो है ये पश्चिम में जितना भी आप देखे थे वेस्टर्न हिस्से में, सारा रेंज तो आपको यहीं में बताया था। तो ये सारा जो रेंज वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है पश्चिमी कार्डिलेरा, यानी कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, या वेस्टर्न माउंटेन रेंज वाला हिस्सा। तो वेस्ट, ये आपको 4 पार्ट में नॉर्थ अमेरिका को बांटेंगे। ये वाला जो हिस्सा ये है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, यानी कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा। दूसरा कैनेडियन शील्ड। तीसरा ईस्टर्न हाईलैंड, यानी कि पूर्वी उच्च भूमि, अपलेशियन पर्वत एवं पूर्वी उच्च भूमि। और चौथा हिस्सा आपको है मध्यवर्ती विशाल मैदान, जो ये विशाल मैदान है जहाँ पर खेती होती है, या जहाँ जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कुछ कुछ होता है। तो ये आपको बीच वाला जो हिस्सा है ये आपको हो गया मध्यवर्ती विशाल मैदान। इसी 4 पार्ट में पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका को आप बांट कर पढ़े।